हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक शब्दावलियों के अल्फ़ाबेट सी की। ठीक है, हमने ए और बी ऑलरेडी कर ली है, तो आप जाकर वो देख सकते हो। अब हम आज बात करेंगे अल्फ़ाबेट सी की। सी से जितने भी शब्द बनेंगे, जितने भी प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो फर्स्ट जो शब्द है वो है केबिन। अब केबिन बैगेज का मतलब होता है दोस्तों सामान, असबाब। देखो, अभी नया शब्द है ये असबाब। ठीक है, केबिन का मतलब तो पता है आपको भाई, केबिन होता है सामान रखने का होता है। ठीक है, बैगेज का मतलब होता है सामान रखने के लिए। केबिन जो होता है ना, बैगेज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, केबिन असबाब। ठीक है, सेकंड है आपका जो कैबिनेट। अब देखो, कैबिनेट तो आपको पता है कि मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होता है, तो आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कैडर आपको पता ही होगा, कैडर संवर्ग, जो भी आईएएस प्रशासनिक शब्द, जो भी यूपीएससी के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैडर आईएएस अधिकारी। भाई इस कैडर का इस संवर्ग का है, तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं कैडर। ठीक है, क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा या विपत्ति। ठीक है, ये नया शब्द है। क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा या फिर विपत्ति। ठीक है, तो आप इसको क्लैमिटी याद करेंगे, आपदा या विपत्ति। पांचवा जो शब्द है हमारा वो है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का मतलब आपको पता ही है, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना या हिसाब करना, है फिर परिकलन करना। ठीक है, कैलकुलेट करना मतलब कोई भी चीज़ का परिकलन करना। परिकलन शब्द आ जाएगा इसमें, गणना आ जाएगा, फिर हिसाब आ जाएगा। ऐसा शब्द ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर यानी होता है कैलेंडर वर्ष। ठीक है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। कैंपेन का मतलब पता ही होता है प्रचार या अभियान। कोई भी कैंपेन चलाती है, सरकार चलाती है, कोई भी कंपनी चलाती है, कोई एनजीओ चलाता है, वो कैंपेन चलाती है, अभियान चलाती है, तो उसको बोलते हैं प्रचार करना। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या फिर प्रचार करना। ठीक है, तो होता है कैंपेन चलाना। ठीक है, कैंपस का मतलब होता है परिसर। एक परिसर होती है, किसी कॉलेज में कैंपस होता है। ठीक है, कॉलेज कैंपस को जो कॉलेज का कैंपस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैंपस या फिर परिसर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है कैंसिल। कैंसिल का मतलब होता है निरस्त या रद्द करना। ठीक है, निरस्त या रद्द करना को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। इस चीज़ कैंडिडेट का मतलब होता है प्रत्याशी, उम्मीदवार या अभ्यर्थी। ठीक है, अब देखो ये शब्द है कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है प्रत्याशी, उम्मीदवार, या कोई भी कैंडिडेट होता है। ठीक है, आप भी कैंडिडेट हो, आप भी प्रत्याशी हो, आप भी उम्मीदवार हो। कोई भी इलेक्शन रहता है तो उसके लिए भी एक कैंडिडेट होता है, उम्मीदवार होता है, तो वो उसी से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है वो कैनवसिंग। कैनवसिंग का मतलब होता है प्रचार या संयाचना या मत याचना। ठीक है, ये नया शब्द है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। कैनवासिंग आपको याद करना है। कैनवासिंग का मतलब होता है प्रचार। कैनवा सिंह, कैनवास से शब्द, कैनवास से मिलकर बना। कैनवासिंग का मतलब प्रचार करना। ठीक है, संयाचना करना या मत याचना करना। ठीक है, नेक्स्ट है जो शब्द हमारा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। ठीक है, आप में क्या कैपेबिलिटी है, क्या आप कितने कैपेबल हो। ठीक है, नीचे लिखा हुआ कैपेबल और कैपेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य या फिर कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों थोड़ा अलग अलग। कैपेसिटी का मतलब होता है हैसियत, आपकी क्षमता। ठीक है, और सामर्थ्य, ये धारिता, कितने आपके अंदर जो धारण करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे कोई वाटर टैंक है, उसमें 500 लीटर की क्षमता हो, तो उसकी हुई क्या, कैपेसिटी। ठीक है, और कैपेबिलिटी का मतलब आप में कितना दम है, कितनी ताकत आप में, वो आपका होता है सामर्थ्य। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष के लिए है, और कैपेसिटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मत देखो, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। एक आपने सुना होगा कैपिटल, नेशनल कैपिटल जैसे दिल्ली है। ठीक है, एक होता है कैपिटल, मतलब हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं कैपिटल के। भाई आपकी कैपिटल इनकम कितनी है, मतलब पूंजी आपकी कितनी है। ठीक है, मूलधन क्या आपका, कैपिटल क्या आपका। ठीक है, और स्टॉक मार्केट्स में भी हम लोग यूज करते हैं इसको कैपिटल। ओके, तो आप इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। कैपिटल यानी मूलधन या पूंजी या राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च या व्यय। ठीक है, एक्सपेंडिचर शब्द आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर कि क्या भाई, सरकार जो होती है वो अपना कितना खर्च, जो बजट जब लाती है सरकार, तो एक्सपेंडिचर वो क्या नाम है, आय का जो भी सोर्स, इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो सोर्स होता है, वो सब वहाँ पे उनको दिखाना पड़ता है बजट के अंदर। तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी और मृत्युदंड। देखो ये अलग ही शब्द है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट। अब आप अगर आप निकालोगे यार कि ठीक है, पनिशमेंट का मतलब हमको पता है कि भैया दंड देना होता है। ठीक है, और कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, या फिर पूंजी। देखो, पूंजी दंड थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पे वो फांसी या मृत्युदंड को बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तो जो भी सरकार में जो कर्मचारी है वो इस शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे जुडिशियल में इसको यूज़ कर सकते हैं इस शब्दों को। तो न्यायालय में जो अपराधी को फांसी दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटिव मार्केट। कैपिटिव मार्केट का मतलब होता है कि आबद्ध, ये कैपिटिव मार्केट है, हमारा कैप्चर मार्केट है, तो उसको बोलते हैं कैपिटिव मार्केट या आबद्ध मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिसेशन या फिर कैपिटेशन फी। देखो, फीस नहीं होता, फी होता है, FW फी। ठीक है, तो कैपिटेशन फी का मतलब प्रति व्यक्ति शुल्क, कैपिटेशन फी। ठीक है, कैप्चर, किसी को कैप्चर करने पकड़ लिया। ठीक है, कोई भी है, कैप्चर पकड़ लिया। ठीक है, कैमरा भी हमारा कोई भी चीज़ कैप्चर करता है ना, वो आपको एक छवि निकाल देता है, कैप्चर ही होता है वो। ठीक है, कैप्चर करना। ओके, इसका और भी यहाँ पे अर्थ लिखे हुए हैं, बंदी बनाना, कैप्चर करना, कैप्चर अधिकार में लेना, कैप्चर करना, कब्जे में लेना, कैप्चर करना। ठीक है, केयर का मतलब होता है, आपने सुना हुआ, आप किसी की केयर करते हो, देख रेख करते हो, तो इसका और भी यहाँ पे अर्थ निकलते हैं। केयर का मतलब परिचर्या। अभी परिचर्या आ जाएगा ना शब्द, आपको पता ही नहीं इसका मतलब यार। केयर का मतलब तो पता है यार, क्या नाम है, देखभाल होती है, रखवाली होती है, परवाह होती है, केयर करना, परवाह करना, सावधानी बरतना, केयर करना। ठीक है, केयरफुली, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द, नया शब्द जो है वो केयर यानी परिचर्या, ये आपको याद रखना, केयर यानी परिचर्या। ठीक है, करियर का मतलब होता है करियर का मतलब जीविका या वृत्ति आप। ठीक है, जीविका या वृत्ति, आप इसके शब्द के लिए ये वाला अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट केयर टेकर। अब केयर टेकर मतलब पता ही है आपको, केयर टेकर जो होते हैं वो क्या नाम है, प्रभारी या विधायक, अधीक्षक, ठीक है। आपके जो माता पिता है आपके केयर टेकर है, ठीक है, वो अधीक्षक है, ठीक है। और इसका देखो यहाँ पे अर्थ अलग अलग निकलता है, यहाँ पे और भी शब्द है, यहाँ पे प्रभारी है, विधायक है, अधीक्षक है, ये क्या केयर टेकर का इनका अर्थ बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। केयर टेकर गवर्नमेंट मतलब काम चलाओ सरकार, ठीक है। काम चलाओ जो सरकार होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट एक काम चलाओ सरकार, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड क्या मतलब होता है, आगे बढ़ाना या फिर अग्रनयन, आगे को नयन करना, मतलब आगे की ओर आगे करना है, फिर आगे बढ़ जाना, आगे ले जाना, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। कोई भी फाइल हमने आगे फॉरवर्ड कर दी उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। ऑफिस में ये लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें ये लोग ये सब यूज़ करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर दी, किसी फाइल को हमने आगे बढ़ा दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा ढुलाई, माल ढुलाई। कार्टेज का मतलब बोलते हैं गाड़ी भाड़ा या माल ढुलाई, ठीक है। कार्टेज शब्द के लिए जो कार्टेज है उसके जो अर्थ है वो है गाड़ी भाड़ा या फिर क्या नाम है, ढुलाई, माल ढुलाई, आप इसका यूज कर सकते हैं। केस, अब देखो कैश और केस दोनों शब्द याद रखें। कैश का मतलब होता है नगद या रोकड़े, नकदी, उसको बोलते हैं कैश, CASH, कैश यानी नकदी या रोकड़, ठीक है। कैश मनी जो आपके हाथ में होती है उसको बोलते हैं नकदी, नगद जो होता है नगद, ठीक है, नकदी होती है वो, रोकड़ नकदी, ठीक है। और केस का मतलब होता है प्रकरण होता है, कोई केस होता है, कोई मामला होता है, कोई स्थिति, केस क्या स्थिति है भाई, इस केस की क्या स्थिति है, मुकदमा, ठीक है। और विषय क्या, केस कौन सा विषय, क्या विशेष करते वो शब्द हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब होता है नकदी बाकी, देखो कैश यहाँ पे, ठीक है, CAS ही नहीं है, CASH, कैश बैलेंस का मतलब होता है नकदी बाकी या फिर नकदी शेष या रोकड़ बाकी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है, कैश बुक का मतलब होता है नकदी बही या रोकड़ बही, ठीक है। कैश ड्रॉप, नकदी फसल, कैश क्रॉप, नहीं होता फसल, आपको पता ही है, नकदी फसल जो होती है ना, जैसे सरसों हुई, ठीक है, ये क्या है, सब नकदी फसलें होती है, मूंगफली हुई, ठीक है, गन्ना हुआ, ये सब क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है कैश डाउन। कैश डाउन का मतलब होता है एक मुश्त नगद, ठीक है। कास्ट का मतलब पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कास्टिंग वोट है निर्णायक मत, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, वो अपना निर्णायक मत देता है, ठीक है। सॉरी, जो अध्यक्ष होता है ना वो देता है ना मत कि भाई दोनों के बराबर में, लोकसभा राज्यसभा का मतलब भाई डिसीजन ले नहीं पा रहे, दोनों को बराबर मत मिल गया, तो उस टाइम पे जो लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, वो अपना निर्णायक मत देता है, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। कैजुअल का मतलब होता है अनियमित, लापरवाह, असावधान, आकस्मिक। कैजुअल का मतलब नॉर्मली सामान्य मतलब बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, कैजुअल ही है, ठीक है। आकस्मिक, अनियत या लापरवाह, सावधान यूज कर सकते हो, ठीक है। कैजुअल ड्रेस यानी होता है अनौपचारिक वस्त्र या पहनावा, ठीक है। कैजुअल ड्रेस मतलब होता है ना कि सरकारी ऑफिस में या फिर स्कूल्स में आप लोग मतलब कोई सी भी ड्रेस पहन जाते हो तो कैजुअल ड्रेस होती है वो, ठीक है। एक होती है ऑफिशियल ड्रेस, जो आपके लिए वहाँ ड्रेस कोड जो यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर भाई संस्था के लिए ये ड्रेस कोड है, ठीक है। और आप अगर नॉर्मली उस ड्रेस के अलावा कुछ भी पहन जाते हो तो बोलते हैं अनौपचारिक वस्त्र या पहनावा, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है कैजुअल लेबर यानी अनियत मजदूर। कैजुअल लेबर का मतलब होता है अनियत मजदूर, मतलब ऐसे मजदूर भाई जो कैजुअल है, मतलब जो फिक्स नहीं है, मतलब, ठीक है। कैजुअल लीव का मतलब होता है आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव, CL, ठीक है। ऑफिस में मिलती है ना आपको कैजुअल लीव, तो उसको बोलते हैं आकस्मिक लीव या फिर कैजुअल लीव, फिर आकस्मिक छुट्टी, ठीक है। कैजुअलिटी देखो, कैजुअलिटी का मतलब अपघात, दुर्घटना, हताहत, ठीक है। आपात या आकस्मिक, इसको बोलते हैं कैजुअलिटी, ओके। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है आकस्मिक। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो कैटलॉग मतलब सूची या सूची पत्र या प्रसूची। अब देखो कोई भी वस्तु की हम सूची बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। एक डिजाइन देकर हम लोग भाई इसमें ये कैटलॉग है, इसमें ये कैटलॉग है, पहनने का कैटलॉग है, कैटलॉग है, ओढ़ने का कैटलॉग है, उस टाइप से हम लोग सूची बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द हमारा कैच वर्ड। अब देखो कैच वर्ड का मतलब होता है सूचक शब्द, कैच वर्ड या सूचक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है कैटेगोरियल, ठीक है। कैटेगोरियल का मतलब होता है स्पष्ट, सुनिश्चित या सुस्पष्ट। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा कैटेगरी का मतलब पता है आपको, कोटि, वर्ण, वर्ग, श्रेणी, दर्जा। कैटर का मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करना, भोजन का प्रबंध करना। कैटरिंग होता है खाना पान की व्यवस्था का, नीचे लिखा होता है वो कैटरिंग का मतलब होता है भोजन प्रबंध करना, तो कैटरिंग से कैटर बना है, कैटर से कैटरिंग बना है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो केटल सेंसस। अब देखो सेंसस का मतलब पता है आपको, जनगणना होती है सेंसस का मतलब, ठीक है। सेंसस का मतलब होती है जनगणना, ठीक है। और पॉपुलेशन का मतलब क्या होती है, जनसंख्या, दोनों में डिफरेंट, ठीक है। तो केटल सेंसस का मतलब, केटल का मतलब पशु और सेंसस का मतलब जनगणना, तो पशु जनगणना मतलब पशु गणना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो है कॉज लिस्ट का मतलब होता है मुकदमा सूची या वाद सूची, कॉज लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब पता है आपको, लिखा होता है कि जो इलेक्ट्रिक पॉल्स होते हैं उन पर लिखा होता है क्वेश्चन, सावधान, ठीक है, सावधान, खबरदार, सावधान रहना, ठीक है, वो सब इसके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है क्वेश्चन मनी का मतलब होता है जमानत राशि, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा सीज फायर, देखो सीज फायर मतलब युद्ध विराम, मतलब दो देशों के बीच में जो युद्ध विराम होता है उसको बोलते हैं सीज फायर, ओके। सीलिंग एज ऑफ प्राइस, सीलिंग मतलब अंतिम सीमा, अधिकतम सीमा या उच्चतम, ठीक है, सीलिंग बोलते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट सेल का मतलब कोशिका निकाल लेना, ठीक है। सेल का मतलब एक क्या, प्रकोष्ठ मतलब वही कोष्ठ टाइप, कोशिका टाइप, ठीक है। सेलिब्रेशन का मतलब होता है समारोह या उत्सव।
सेंसर का मतलब होता है, देखो सेंसर का मतलब होता है गुण दोष विवेचक अभिविवेचक सेंस करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को सेंस करना, सेंस करके उसका गुण देखना, सेंसर करना, गुण दोष करना, विवेचन करना। सेंसर बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, फिल्मों में देखता है कि भाई इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, कोई भी कमी होती है उसको काट देती है। और सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा अपने बॉम्बे में, ठीक है। मूवीज़ की क्या करती है, परिकलन करती है कि भाई मूवी में ये सीन बेकार है, वो उसकी जाँच करती है, फिर सेंसर करती है। ओके, नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, परिनिंदा करना, ठीक है। सेंसर का मतलब क्या होता है, परिनिंदा करना, निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा सेंसर मोशन। यह सेंसर मतलब होता है निंदा प्रस्ताव। देखो निंदा प्रस्ताव मतलब पार्लियामेंट में ला जाते हैं निंदा प्रस्ताव, ठीक है, सरकार लाती है। अब इसमें जो निंदा प्रस्ताव लाते हैं तो कारण बताना होता है। आपने पढ़ा हुआ संसद में अगर 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 विपक्ष निंदा प्रस्ताव लाता है, सेंसर मोशन लाता है, तो उसका कारण बताना पड़ता है। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती, होता है 6 महीने के लिए। 6 महीने क्या बोलते हैं, 6 महीने के बाद मतलब एक बार अगर लिया है तो 6 महीने तक नहीं ला सकते, ठीक है। तो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है, अविश्वास जो प्रस्ताव होता है, अगर क्या नाम है, उसके लिए कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो निंदा प्रस्ताव है उसको कारण बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पार्लियामेंट में या फिर संसद में। ओके, नेक्स्ट जो है वो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय। ओके, नेक्स्ट जो शब्द है वो है सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज, अब एक्साइज का मतलब सुना होगा आपने, एक्साइज ड्यूटी मतलब शुल्क जो होता है, टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ओके, तो सेंट्रल का मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेंट्रल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, ठीक है। राजस्व जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल केंद्रीय मतलब केंद्र का जो रेवेन्यू, संघ सूची का जो रेवेन्यू है उसको बोलते हैं केंद्रीय राजस्व, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। ओके, ये आपने शब्द काफी सुना होगा, वेरी कॉमन है, ठीक है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड सर्विस, केंद्रीकृत सेवा। सेंट्रलाइज्ड देखो ईडी है, कृत हो गया, ठीक है। लाइजेशन है तो होगा केंद्रीकरण, ठीक है। इन दोनों का देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्रीय मध्यम। ओके, सेरेमोनियल पीरियड। सेरेमनी किसी भी संस्था की सेरेमनी होती है, समारोह होता है, तो उसको बोलते हैं सेरेमोनियल पीरियड। ओके, सेरेमनी का मतलब समारोह, संस्कार, अनुष्ठान, आप जानते हो, शब्द यूज किए हुए आपने, काफ़ी कॉमन शब्द है। सर्टिफिकेट नहीं होता, प्रमाण पत्र, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का मतलब स्वस्थता प्रमाण पत्र, ठीक है। एक होता है स्वस्थ प्रमाण पत्र, एक होता है आरोग्य, इसको आरोग्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। आरोग्य प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, ओके, ऐसा भी आ सकता है। तंदुरुस्ती सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, डाक प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट मतलब बाई पोस्टिंग, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण, मतलब आपका सर्टिफिकेशन होता है, आप जब आपका चयन हो जाता है तो आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है ना सारे, तो सर्टिफिकेशन होता है आपका, प्रमाणीकरण करते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, यू आर वैलिड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये सब यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो शब्द है वो सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड का मतलब प्रमाणित प्रति, कॉपी नहीं होता प्रति, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित करना, ओके। सर्टिफाइड का मतलब होता है क्या, प्रमाणित करना। नेक्स्ट जो शब्द है वो है केस, ठीक है, CEWS केस का मतलब होता है उपकर, ओके। नेक्स्ट चालान का मतलब चैलेंज का मतलब चुनौती, आप या फिर आक्षेप, आपको पता है। चेंबर का मतलब कमरा, कक्ष, सदन। आप देखो चेंबर जो शब्द है ना वो मोस्ट ऑफ जुडिशरी में यूज किए जाते हैं, और एडवोकेट जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये यूज किए जाते हैं चेंबर। उनके चेंबर बने होते हैं अलग अलग, तो वो होते हैं चेंबर, कमरा, कक्ष, सदन, ठीक है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का मतलब वाणिज्य मंडल, ठीक है। चेंज का मतलब परिवर्तन, बदलाव, या पता है आपको। चैनल का मतलब माध्यम, सारणी, चैनल के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। चोस का मतलब घोर अवस्था या गड़बड़ी। देखो ये शब्द नया है बिल्कुल, चोस सुना ही नहीं होगा अभी आपने, ठीक है। चोस का मतलब होता है घोर अवस्था, घोर अव्यवस्था या गड़बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो चैप्टर का मतलब पता ही आपको, अध्याय है, शाखा है, चैप्टर है। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, को पता ही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो बनवाते हो आप, ठीक है। चार्ज का मतलब होता है शुल्क, प्रभार, खर्च, पदभार, कार्यभार, निगरानी। चार्ज का मतलब देखो निगरानी भी होता है, ठीक है। देख रेख करना, आरोप लगाना भी चार्ज होता है, ठीक है। किसी चार्ज कर दिया आपने, आरोप लगाया, शुल्क लगाना, चार्ज लगा दिया आपने, ठीक है। आरोपित, प्रभारित, ये सब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चार्जेबल का मतलब होता है प्रभार, व्यय योग्य, ठीक है। कोई भी चीज चार्जेबल है, मतलब आप जैसे पहले कॉल करते थे ना किसी को भी, तो चार्जेबल कॉल होती थी। कंपनी को कॉल किया आपने, भाई 3 रुपये पर मिनट कटेगी, तो चार्जेबल कॉल्स होती है, ठीक है। तो प्रभारी है चार्जेबल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है चार्ज रिपोर्ट का मतलब कार्यभार रिपोर्ट, ठीक है। कार्यभार रिपोर्ट, चार्ज रिपोर्ट, ठीक। चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र, ठीक है। चार्जशीट पेश करती है पुलिस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चार्जशीट, ओके। आरोप पत्र बोलते हैं, ठीक है, कि भाई इस जो ये क्रिमिनल है, मतलब ये जो है इसके ऊपर ये चार्जशीट हमने दायर की, ठीक है। एक होता है चैरिटेबल का मतलब धर्मार्थ के लिए चैरिटी करते हैं, परोपकार करते हैं, पूर्त करते हैं, खैराती, ठीक है, खैराती, ओके। नेक्स्ट शब्द है हमारा चैरिटेबल एंडोमेंट। का मतलब होता है धर्मार्थ निधि या परोपकार निधि या पूर्त अक्षय निधि, ठीक है। ये शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट आपको पता ही है, चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मार्थ न्यास, परोपकार न्यास, पूर्त न्यास। चैरिटी का मतलब पता ही आपको, उदारता, परोपकार, दान, धर्म कार्य के लिए जो दिया जाता है, पूर्त कार्य, खैरात। चैरिटी शो का मतलब सार्थ कार्यक्रम, सार्थ प्रदर्शन, चैरिटी शो करते हैं लोग बाग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चैरिटी शो, मतलब सहायता के लिए जो कार्यक्रम में जो दिए जाते हैं भाई, कार्यक्रम करके, ठीक है, तो चैरिटी शो बोलते हैं। चार्ट का मतलब चार्ट है सचित्र, ठीक है। नेक्स्ट चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है। आपने सुना होगा अंग्रेजों टाइम में चलते थे चार्टर एक्ट, ओके, तो वो थे घोषणा पत्र जो इंग्लैंड से आते थे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है।
नेक्स्ट है अपना चार्टेड बस। चार्टेड बस का मतलब होता है, चार्टेड बस होते हैं, चार्टेड बस क्या, अब इसको हम लोग देखो चार्टेड जो बसें होती है मतलब कि एरोप्लेन्स के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग इनको, ठीक है। चार्टेड बस होती है वो, ठीक है, चार्टेड बस। चीटिंग का मतलब बेईमान, छल, धोखा करना, ये पता है आपको। चेक का मतलब पड़ताल करना, जांच करना, रोक मिलान करना, चेक करना। आप कोई भी एग्जाम दे तो चेक करते हो कि भैया मेरा पे ये क्वेश्चन सही है नहीं है, चेक चेक करना, ठीक है। चेक पॉइंट का मतलब जांच बिंदु, चेक पॉइंट। चेक पोस्ट का मतलब नाका, जांच पता है आपको। केमिकल का मतलब रसायन, रासायनिक, केमिकल एग्जामिनेशन, रासायनिक परीक्षण। केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र। चेक का मतलब चेक। चेस्ट का मतलब तिजोरी, और चेस्ट का मतलब छाती भी होता है ना, तो देखो तिजोरी, चेस्ट का मतलब छाती है, हमारी तिजोरी एक तरीके की दिखाए तो। चीफ का मतलब मुख्य, प्रमुख, प्रधान, सर्वोच्च, चीफ है भाई इसका, ठीक है, किसी भी कमेटी का, समिति का चीफ। चीफ वेलफेयर का मतलब होता है बाल कल्याण, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण, शिशु कल्याण, ठीक है। चौरस, चौरस का मतलब सहगान, समूहगान या वृंदगान, ठीक है। चौरस का मतलब क्या होता है, सहगान, समूहगान, ठीक है। तो देख लेना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरस, सहगान, समूहगान। समूह में जो गाते हैं ना, सहगान साथ साथ गाते हैं, उसको बोलते हैं चौरस। कोई भी जिस राष्ट्रगान गा रहे हो आप, साथ साथ मिलकर गा रहे हो, सहगान, वृंदगान, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिया, क्रोनोलॉजिका, सॉरी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है तारीख के अनुसार या समय क्रम अनुसार या कालक्रम। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, तारीख अनुसार, ठीक है, या फिर समय अनुसार या फिर कालक्रम अनुसार। क्रोनोलॉजी समय क्रम, ठीक है। क्रोनोलॉजी की करंट अफेयर की बुक्स भी आती है काफ़ी, तो वही है समय क्रम का मतलब, इस समय के लिए, इस समय के लिए ये लोग करंट अफेयर में यही सवाल है, क्रोनोलॉजी बोलते हैं, समय क्रम, ठीक है। साइफर, अब देखो साइफर का मतलब सुनिए, साइफर आपने सुना, सिफर, सिफर ही बोलते हैं इसको, इसका जो है ना, अभी सिफर है, ये सिफर है, बिल्कुल जीरो मतलब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिफर। सिफर का मतलब होता है शून्य, जीरो, कूट भाषा संकेत, बीज लेख। सर्कल का मतलब पता ही है आपको, सर्कल क्या होता है, अंचल, परिमंडल, सर्कल, दायरा, चक्र। सर्किट हाउस, सर्किट का होगा, सर्किट हाउस का मतलब वही विश्राम गृह या विश्राम भवन, सर्किट हाउस। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, परिपत्र, ठीक है। सर्कुलेट का मतलब होता है परिचालित करना, सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, परिचालित करना। सर्कुलेशन का मतलब होता है प्रचलन या चलन या परिचालन या वितरण, प्रसार, ठीक है। सरकमटेंस, देखो ये शब्द बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। सरकमटेंस का मतलब होता है हालत, अवस्था, हालत, परिस्थिति, सरकमटेंस, ठीक है। सरकमटेंस, CIRCUMSTANCE। सरकमटेंस का मतलब होता है हालत या फिर अवस्था, हालात या परिस्थिति कैसी, सरकमटेंस कैसा, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सरकमटेंशियल एविडेंस, ठीक है, परिस्थिति जन साक्ष्य या फिर परिस्थिति साक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है साइटेशन। साइटेशन का मतलब उद्धरण, कथन या प्रशस्ति, प्रशस्ति, ठीक है, साइटेशन बोलते हैं उसको, प्रशस्ति को, ठीक है। साइटेशन, उद्धरण, कथन। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर का मतलब होता है नागरिकता चार्टर, नागरिकता पत्र, अधिकार पत्र, सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटी का मतलब आपको बताइए, सिटी का मतलब नगर, शहर। सिटी अलाउंस, सिटी अलाउंस का मतलब होता है नगर भत्ता, ठीक है। सिविक, सिविक का मतलब होता है नागरिक, सिविक कार भी आती है होंडा की, ठीक है। सिविक का मतलब होता है नागरिक, सिविक, सिविक सेंस मतलब शिष्टता, ठीक है। और सिविल, सिविल का मतलब सिविल, दीवानी, नागरिक असनी, कोर्ट में काफ़ी यूज किया जाता है दीवानी, सिविल, ओके। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस का मतलब नागरिक सुरक्षा। नेक्स्ट जो शब्द है वो हमारा सिविल डिसओबीडियंस। अब देखो यहाँ पे शब्द है डिसओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबीडियंस, अवज्ञा, ठीक है। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा, तो उसको सिविल, सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द हमारा वो सिविल मैरिज। सिविल मैरिज का मतलब होता है जो अदालत, जो कोर्ट में जाके विवाह करते हैं इसको बोलते हैं सिविल मैरिज या सिविल या अदालती मैरिज, विवाह, ठीक है। सिविल राइट्स, सिविल राइट्स का मतलब नागरिक अधिकार, ओके। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है सिविल, जानते हो आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिविल सोसाइटी का मतलब सभ्य समाज या सभ्य नगर, सभ्य शिष्ट, ठीक है। सिविल सूट, सिविल सूट का मतलब सिविल मुकदमा या दीवानी मुकदमा है, सिविल वाद, ठीक है। सिविल सप्लाईज, नागरिक आपूर्ति। सिविल, सिविलियन, सिविलियन का मतलब होता है असैनिक नागरिक, ठीक है। सिविलियन का मतलब होता है असैनिक नागरिक, ठीक है, मतलब वो सैनिक नहीं है, असैनिक नागरिक है, ठीक है, नॉर्मल पीपल, सिविलियन बोलते हैं उनको, ठीक है। क्लेम करना, दावा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लेमेंट, क्लेमेंट, क्लेमेंट का मतलब होता है दावेदार, जो क्लेम करता है क्लेमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, दावेदार, ठीक है। जो क्लेमेंट करने वाला, क्लेम करने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं क्लेमेंट, ओके। क्लैरिफिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण, आप कोई भी चीज़ अपनी तरह से क्लैरिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, कि भाई मैंने ये सब नहीं किया, ये क्लैरिफिकेशन कर रहे हो आप अपना, ठीक है, स्पष्टीकरण दे रहे हो। क्लास का मतलब वर्ग, दर्जा, श्रेणी, कक्ष। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन। अब देखो क्लासिफिकेशन का मतलब पता ही है, वर्गीकरण करना, ठीक है। क्लासिफाइड, वर्गीकृत करना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब पता ही है, अलग अलग करके देखो शब्द, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ओके। क्लॉज, क्लोज है ना, खंड, ये क्लॉज है, ये क्लोज है, ये अलग अलग क्लूज है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, खंड। क्लोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खंड, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो है क्लियर डे। क्लियर डे का मतलब पूरा दिन, क्लियर डे का मतलब क्या होता है, पूरा दिन। नेक्स्ट शब्द हमारा क्लियर वैकेंसी, स्पष्ट रिक्ति। क्लियर वैकेंसी मतलब स्पष्ट रिक्ति, खाली, स्पष्ट। क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस का मतलब होता है, देखो क्लियरेंस का मतलब होता है क्या नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्लियरेंस का मतलब होता है निकालना, साफ करना, ठीक है, निर्बाधता, अनापत्ति, समाशोधन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरियल, क्लैरिकल, क्लैरिकल का मतलब लिपिका या लेखन संबंधी। क्लैरिकल का मतलब क्या होता है, लिपिका या लेखन संबंधी। नेक्स्ट शब्द है क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर का मतलब होता है क्लैरिकल लेखन अशुद्धि या लिखाई, जो लिखने में अशुद्धियाँ होती है ना, उसको क्लैरिकल
एरर। ओके, नेक्स्ट शब्द है हमारा क्लरिकल स्टाफ। क्लरिकल स्टाफ लिपिक वर्क। क्लर्क का मतलब पता ही है आपको, क्लिनिक का मतलब पता है आपको, क्लोक रूम का मतलब, क्लोक रूम क्लोज का मतलब पता ही है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब, क्लोजर का मतलब पता ही है, क्लोजर का मतलब समाप्त है, समाप्ति, क्लोज, क्लू का मतलब पता ही है, सुराग, कोई क्लू मिल जाता है आपको, ठीक है। संकेत को, अब देखो को बहुत यूज करते हैं हम लोग, को का मतलब होता है सह। जैसे यहाँ पे देखो को एक्यूज्ड, सहअभियुक्त। एक्यूज का मतलब क्या होता है, अभियुक्त, एक्यूज है ना, तो यहाँ पे को लगा दे तो को सहअभियुक्त, ठीक है। कॉलिजन, कॉलिजन गवर्नमेंट। अब देखो गठबंधन सरकार, कॉलेज करेंगे, कॉलेजन का मतलब होता है भाई कॉलेज करना, मतलब कि दो अलग अलग सरकारें हैं, दो अलग अलग पार्टी है, उनको कॉलेजन करके एक नई सरकार बनाई, इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। कोड, कोड का मतलब होता है संहिता, कूट, संकेत, ठीक है, जैसे पीनल कोड, ठीक है, तो क्या बोलते हो, संहिता। कोड कंडक्ट, आचार संहिता। कोड कंडक्ट का मतलब आचार संहिता, ठीक है। को एजुकेशन, सह शिक्षा। को एक्सिटेंस मतलब सह अस्तित्व, ठीक है। कॉग्निजेबल अफेंस, कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, ठीक है। संज्ञेय, कॉग्निजेबल अफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब जानकारी, संज्ञान या ध्यान, मतलब जो जानबूझकर की करते हैं ना जो अपराध, ठीक है, जानबूझकर आपने मान लो किसी को मार दिया तो वो होता है कॉग्निजेबल अफेंस, ओके। कोहेयर का मतलब होता है सहवारी से सहमालिक, ठीक है। कोल्ड वार का मतलब शीत युद्ध, देशों भी चलते हैं ये काफ़ी। कोलेब्रेशन का मतलब होता है सहयोग या संग्रह करना, कोलेब्रेशन का मतलब होता है कोलेब करना, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस का मतलब संग्रह प्रभार या प्रभार, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब होता है एकत्र करना, सामूहिक करना, समूह करना, ठीक है। कलेक्ट्रेट का मतलब कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्ट्री समाहरणालय। कॉलोनी का मतलब बस्ती, कॉलोनी, बस्ती, कॉलोनी या उपनिवेश। कॉम्बिनेशन, कंबाइंग ऑपरेशन, कंबाइंग ऑपरेशन का मतलब चप्पा चप्पा,